कंगाली के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने आतंकवाद पर जारी अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कम काम किए हैं। एक अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट जो है ये एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, और ये जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। मेंटेनिंग लार्ज ट्रूप डिप्लॉयमेंट उन्होंने रिपोर्ट दी है और कहा है कि पाकिस्तान हमेशा से इंडिया के खिलाफ जो मिलिटेंसी है उसको सपोर्ट करता रहा है और जो ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स, ऐसे जिहादी ग्रुप्स जो कि इंडिया में जाकर दहशतगर्दी करते रहे हैं, तो इस यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में उससे एग्री किया गया है कि हाँ ऐसा है और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी करने वाले ग्रुप्स को जो है वो सपोर्ट करता रहा और वहां पे दहशतगर्दी होती रही और दहशतगर्दी करवाता रहा। ये बात उन्होंने खुला के कह दी है इस रिपोर्ट में। जी, यूएस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है और पाकिस्तान, चाइना और भारत की बात की गई उसके अंदर। अब उसमें ये भी कहा गया है कि जी पाकिस्तान के ऊपर ये जो हमेशा से एलिगेशंस लगती रही हैं, बल्कि बहुत से लोग तो पाकिस्तान से भी कहते हैं कि जी ठीक ही कहा जाता है, यानी जो एलिगेशंस लगती हैं वो ठीक ही होती हैं। और वो ये कि पाकिस्तान से उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि एंटी इंडिया हैं और एंटी भारत हैं, उनको पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका की इंटेलिजेंट रिपोर्ट आई है और उसमें साफ सबूतों के साथ ये बताया गया है कि पाकिस्तान एंटी भारत ग्रुप को तैयार करता है और उसमें भारत में आतंकवादी गतिविधियां हमले करवाने के लिए उन्हें भेजता है। तो अब अमेरिका को सबूतों के साथ सब कुछ मिल चुका है, तो अब तो प्रतिबंध लगने चाहिए और ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को घेरना चाहिए। अभी तक तो भारत कहता था, लेकिन अब तो सबूत भी मिल चुका है और वो भी अमेरिका को। तो अब तो ब्लैक लिस्ट में और प्रतिबंध इतने ज़्यादा लगाए जाएं और इन्हें जो लोन मिलता है आईएनएफ से वो लोन भी नहीं मिलना चाहिए जब ये ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे। ब्लैक लिस्ट में तो गिरने ही चाहिए। जो है ये एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, और ये जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, चाइना के लिए। जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है, मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इस चीज़ ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज़ बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब कि वो पाकिस्तान को मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करेंगे। सो या एक तो ये चीज़ है, या फिर ये है कि जो आपका जो रियल पाकिस्तानी प्रोवोकेशन जो है वो रिस्क ऑफ एस्केलेशन जो है ड्यूरिंग द क्राइसिस बढ़ा सकती है। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से वो फिर कह रहे हैं, कहते हैं ये जो पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीज़ों को डील करना है, या पाकिस्तान रियली प्रोवोक कर सकता है तो उसमें एस्केलेशन हो सकती है। सो ये पॉइंट है, ठीक है जी। और लेकिन वो कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इंडिया पाकिस्तान का, दैट इज कंसिडर्ड एज ए फ्रेजाइल काम, यानी कि द रिलेशनशिप इज फ्रेजाइल बट एट द सेम टाइम इट्स काम है। इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 2021 से सीज फायर एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर वो रीन्यू हुआ और वो ठीक है। लेकिन इसके सारे अरसे के दौरान दोनों मुल्कों ने कोशिश नहीं की और ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ हैं, इलेक्शन प्रिपरेशंस, इसकी तरफ वो ध्यान है और कोई नहीं है ये चीज़ें। सो मैं इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है जी कि हम तो मुतासर हैं दहशतगर्दी की जंग से,
हमने तो 70,000 लोगों की जानें दी हैं, हमने तो अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हम तो जनाब 120 अरब डॉलर का नुकसान करा बैठे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अमेरिका हमारा एक मेजर नॉन नेटो एलाय रहा है, ठीक है, बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज that why the world is saying कि जी पाकिस्तान's long history of supporting anti India militant organizations, ये क्या लॉजिक है इसमें अंदर? क्या पाकिस्तान ने कॉन्टिन्यूसली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये नहीं कहा कि हम कश्मीर इशू को या भारत के हवाले से सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट करते हैं और हम किसी किस्म की मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते? दुनिया क्यों पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं की? जाने भी आप दें, पैसा भी आपका लगे, क्या हमने कभी इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश की है? मैं इस सवाल को जो एड्रेस करना चाहता हूँ, देखें इस सवाल एक और इसके अलावा भी बात हम करेंगे कि इंडिया और चाइना के जो ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो इंडिया और चाइना जो है वो उनके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंड हैं और कोई क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस नहीं हुए 2020 के बाद, लेकिन दोनों तरफ लार्ज ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है और कुछ ना कुछ मसला मिसकैलकुलेशन हो सकती है और ये एक एस्केलेशन इनटू द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। India China is an escalation to the arm. That is the reason Indians are sending around 10,000 soldiers. Although India ने ये कहा है कि जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी that was that India has freed 10,000 soldiers, मतलब उनको 10,000 soldiers को फ्री किया है। So वो अगर इतने soldiers लगा रहे हैं, जारी बात है अब वो चाइनीज़ भी अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए या सैटेलाइट की सर्च के ज़रिए देखेंगे कि इंडिया वाकई मूवमेंट करता है या नहीं करता, या इस तरह की चीज़ें जो हैं, जैसे अगले दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सारा करके आए हैं, इफ्तिताह वगैरह टनल्स का, वो सारा जारी बात है इन्हीं चीज़ों के लिए। इसकी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है और पाकिस्तान, चाइना और भारत की बात की गई उसके अंदर। अब उसमें ये भी कहा गया है कि जी पाकिस्तान के ऊपर ये जो हमेशा से एलिगेशंस लगती रही हैं, बल्कि बहुत से लोग तो पाकिस्तान से भी कहते हैं कि जी ठीक ही कहा जाता है, यानी जो एलिगेशंस लगती हैं वो ठीक ही होती हैं। और वो ये कि पाकिस्तान से उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि एंटी इंडिया हैं और एंटी भारत हैं, उनको पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है। ये बात भी जो है उस रिपोर्ट में बताई गई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जी उस रिपोर्ट को लेकर जो है वो पाकिस्तान में लोग जो है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हैं, उस चीज के ऊपर काम नहीं किया जा रहा। और जैसे कि हमने आपको कहा और आपने हो सकता है वो रिपोर्ट भी आप में से बहुत से लोगों ने देखी हो, बहुत से लोगों ने उसके ऊपर वैसे मेरे ख्याल वीडियो भी बनाई है, तो हो सकता है आपने वो भी देखी हो, लेकिन उसमें बताया यही गया उस रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो कि एंटी भारत हैं और वो भारत के अगेंस्ट काम करते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए या वहां किसी किस्म के अटैक्स वगैरह करने के लिए। और ये चीज भारत बहुत देरों से, बहुत टाइम से जो है भारत जो है ये बात कहता जा रहा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर कोई खास कार्रवाई करता हुआ, कोई खास एक्शन लेता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। अब ये बात अब अमेरिका ने भी कह दी है, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी कह दी है, वरना जब भारत कहता था तो पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हम तो। लेकिन अब जब ये बात जो है वो एक तरह से यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आ गई है तो भारत के बारे में और पाकिस्तान के लिए जो कहा गया है तो पाकिस्तान के लिए इनकार करना यकीनन मुश्किल होगा। एक बात और कही जा सकती है पाकिस्तान की तरफ से कि वो ये कह सकते हैं कि क्योंकि भारत जो है उसकी बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है वो बेहतर जा रही है, आगे भी बढ़ रहे हैं, तमाम गल्फ कंट्रीज भी बात कर रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी भारत के साथ अपने टर्म्स को लेकर आगे बढ़ रही हैं, तो हो सकता है कि भारत जो है वो किसी तरह से प्रेशराइज करके यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम लेने में या पाकिस्तान का नाम ऐड करवाने में कामयाब हुआ। ये पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल कहा जा सकता है। और हम लोग हमेशा यही करते रहे, पाकिस्तान के ऊपर जब जब इल्जाम लगा तो कहीं ना कहीं से भारत का नाम जोड़ा गया और उसके बाद पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है या पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसने इस बात को ये कहकर इनकार कर दिया कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, और जो कुछ भी कहा जा रहा है वो भारत के दबाव में आके, भारत के इन्फ्लुएंस में आके ही जो है दूसरी कंट्रीज हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है। लेकिन असल बात ये है कि भारत ने कई बार जो इल्जामात लगाए उनमें बहुत इल्जामात जो थे या बहुत एलिगेशंस जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर ठीक भी लगी थी। पाकिस्तान को खुद भी उन
چیزوں کا نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے، فائدہ کوئی خاص نہیں ہوا ہے۔ یہ بات آپ جنرل پرویز مشرف کی بک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بات آپ جنرل پرویز مشرف اور کئی دوسرے ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی ہوں، چاہے پولیٹیشنز ہوں، چاہے اینالسٹ ہوں، ان کی ویڈیوز میں بھی آپ ان کے آرٹیکلز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان نے ملیٹنٹس گروپ کو جو ہے یا گروپس کو جو ہے بالکل سپورٹ کیا ہے، بنایا ہے، نہ صرف یہ کہ اس سے بھارت میں بلکہ افغانستان اور دوسری کنٹریز کے نام بھی انہوں نے لیے تھے کہ جس میں جا کر ان کو بھیجا جاتا ہے ان جہادیوں کو بنا کے، اور پھر ان دوسری کنٹریز میں جو ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ اور اٹیکس بھی کروائے گئے۔ یہ بات جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف رہ چکے، ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ رہ چکے پرویز مشرف کا کہنا تھا، جس کی کہ ویڈیوز بھی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی بک جو ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔